नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, प्यारे भाइयों और बहनों। आज मैं आपको हमारा राजस्थान जो कक्षा 7 की बुक है उसका है भाग 2। उसमें हम चैप्टर नंबर 1 को देखेंगे। इसका संस्करण है 2020। यह सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी पुस्तक है। मुझे भी किसी ने सजेस्ट किया था इसमें से ही पढ़ना चाहिए, तो आज मैं आपको बताती हूँ चैप्टर नंबर 1। वनों का महत्व हमारे जीवन में क्या है। वनों का महत्व हमारे जीवन में, वन प्रकृति के द्वारा प्रदत्त अमूल्य उपहार है। कौन सा उपहार है? अमूल्य उपहार है। पेड़ पौधे हमें शुद्ध हवा देने के साथ साथ वर्षा में भी सहयोग करते हैं। किसमें? वर्षा में भी सहयोग करते हैं। पेड़ पौधे वन्य जीवों को आश्रय प्रदान करते हैं। वन्य जीवों को वन प्राकृतिक सुंदरता के साथ साथ वन प्राकृतिक सुंदरता के साथ ही जलवायु को सम बनाते हैं। वन आजीविका के साधन होते हैं। आजीविका के साधन मतलब उनसे हमें फल, फूल, लकड़ियाँ सभी प्राप्त होते हैं। इसलिए ये किसके साधन हो सकते हैं? हमारे लिए आजीविका के साधन भी हो सकते हैं। वनों का आर्थिक महत्व उनसे प्राप्त होने वाले उत्पादन से होता है। राजस्थान के वनों से इमारती लकड़ी, ईंधन की लकड़ी, तेंदुपत्ता, बांस, गोंद, खस आदि कई प्रकार की औषधियाँ प्राप्त होती है। दूसरे में हम देखेंगे कि वन कितने प्रकार के होते हैं। वनों के प्रकार, राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का लगभग 10वां भाग वन क्षेत्र है। मतलब राजस्थान का कुल क्षेत्रफल, उसका लगभग 10वां भाग वन क्षेत्र है। राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र उदयपुर तथा मतलब राजस्थान में सर्वाधिक वन कहाँ पर है? उदयपुर में। और सबसे कम वन क्षेत्र कहाँ पर है? चूरू जिले में है। वनों को 3 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में? 3। एक है आरक्षित वन, दूसरा है सुरक्षित वन और तीसरा है अवर्गीकृत वन। उसमें हम पहला आरक्षित वन को देखेंगे। आरक्षित वन क्या होता है? यह वन सरकारी नियंत्रण में आते हैं। पर्यावरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के कारण इस क्षेत्र में पशु चराने व लकड़ी काटने पर प्रतिबंध होता है। ये कुल वन क्षेत्र के 1/3 से अधिक हैं। कितने? 1/3 से अधिक। सुरक्षित वन किसे कहते हैं? यह वन भी सरकारी नियंत्रण में आते हैं। आरक्षित वन भी सरकारी नियंत्रण में आते हैं और सुरक्षित वन भी सरकारी नियंत्रण में आते हैं। कुछ नियमों के साथ इस क्षेत्र में लकड़ी काटने व पशुओं को चराने की अनुमति दी जाती है। आते तो सरकारी के नियंत्रण में ही है, लेकिन इस क्षेत्र में लकड़ी काटने व पशुओं को चराने की अनुमति दी जाती है। इस प्रकार के वन कुल वन क्षेत्र के आधे से अधिक क्षेत्र पर फैले हुए हैं। मतलब ये आरक्षित वन कितने पर है? एक कुल वन के 1/3 से अधिक है। और जो सुरक्षित वन है वो कितना है? इस प्रकार के वन कुल वन क्षेत्र के आधे से अधिक क्षेत्र हैं। आधे से अधिक क्षेत्र पर फैले हुए हैं। तीसरा है अवर्गीकृत वन। अवर्गीकृत वन में क्या होता है? इस श्रेणी के वन पशु चराने व लकड़ी काटने पर किसी भी तरह का सरकारी प्रतिबंध नहीं होता है।